नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन पर किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट। इसमें आज बात होगी मिडिल ईस्ट में छिड़ने वाले परमाणु महासंग्राम की। ईरान की धरती भूकंप से कांप गई है। ईरान के नतांज परमाणु साइट पर भूकंप आया। सवाल अब ये उठ रहे हैं कि कहीं ईरान ने परमाणु बम का टेस्ट तो नहीं कर लिया है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल में हाई लेवल मीटिंग होने वाली है जिसमें ईरान पर हमले को लेकर अंतिम फैसला लिया जाना है। तो क्या अब मिडिल ईस्ट दहलने वाला है? ये रिपोर्ट देखिए। मिडिल ईस्ट में वर्ल्ड वॉर वाला भूकंप। हिल गई है ईरान की धरती। ईरान के परमाणु ठिकाने पर आया भूकंप। पांच की तीव्रता के भूकंप से कांप गया ईरान। क्या ईरान ने किया परमाणु बम का टेस्ट? ईरान के इस्फहान प्रांत के नतांज इलाके में भूकंप से धरती हिल गई। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5 मापी गई है। ये भूकंप ठीक उसी जगह आया जहां ईरान का अंडरग्राउंड परमाणु ठिकाना मौजूद है। हालांकि ईरान का नतांज इलाका भूकंप प्रभावित जोन है, लेकिन अचानक आए इस भूकंप से सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये भूकंप प्राकृतिक है या फिर कहीं ईरान ने परमाणु बम का टेस्ट तो नहीं किया, क्योंकि लगातार ईरान परमाणु बम से तबाही मचाने की धमकी तो दे रहा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका ने भी धमकी दी है और एक्शन तेज कर दिया है। वहीं मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के दुश्मनों में भी अब दहशत फैल गई है। पहली तस्वीर, जिसमें फ्लाइट ट्रैकर में विमान तेजी से अमेरिका से मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये F-35 फाइटर जेट हैं, जिनकी एक स्क्वाड्रन को मिडिल ईस्ट की तरफ अमेरिकी एयरफोर्स ने रवाना किया है। और ये दूसरी तस्वीर, जिसमें अमेरिकी सेना के इंजीनियर्स नए परमाणु बम B-61-13 का फ्यूज ज्वाइंट करता हुआ दिख रहा है। बताया जा रहा है B-61-13 के फ्यूज को ज्वाइंट कर इसे टेस्ट और हमले के लिए रेडी कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने 12 F-35 फाइटर जेट्स को मिडिल ईस्ट के लिए रवाना किया है। फिलहाल ये ब्रिटेन के लाकिन हीथ एयरबेस पर पहुंचे हैं, जहां से मिडिल ईस्ट के लिए उड़ान भरेंगे और इनके साथ KC-46 पेगासस टैंकर विमान को भी भेज दिया गया है। ब्रिटेन के लाकिन हीथ एयरबेस पर पहले से ही अमेरिका के F-35 फाइटर जेट के 2 स्क्वाड्रन मौजूद हैं। माना जा रहा है कि 12 फाइटर जेट्स के साथ बाकी फाइटर जेट्स को हथियारों से लैस करके उनकी तैनाती भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका करेगा।
अमेरिका के इस एक्शन की आखिर क्या वजह है? इसके पीछे ईरान के खिलाफ क्या सबसे भयानक जंगी प्लान है जिसे अमेरिका और इजराइल ने मिलकर तैयार किया है? रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका और इजराइल में अगले हफ्ते बड़ी मीटिंग होने वाली है। सीनियर इजरायली डेलीगेशन व्हाइट हाउस का दौरा करेगा। इस मीटिंग में ईरान के बारे में रणनीतिक परामर्श होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर सैन्य हमले के विकल्प पर चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने तेहरान को एक नए परमाणु समझौते पर बातचीत करने के लिए 2 महीने का वक्त दिया है और धमकी ये दी कि अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह कर दिए जाएंगे। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार अमेरिका और इजराइल रणनीतिक परामर्श समूह की बैठक होगी। ये ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका और इजराइल का एक रणनीतिक मंच है और इजराइल को लगता है कि ईरान परमाणु समझौता कतई नहीं मानेगा, इसीलिए उस पर सैन्य बल इस्तेमाल किया जाए। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के यूएस इजराइल प्लान की तस्दीक इस बात से भी हो रही है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि ट्रंप ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोकने के लिए यदि जरूरी हुआ तो उसके विरुद्ध सैन्य कार्रवाई का आदेश भी दे सकते हैं। उधर इजराइल ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए मिडिल ईस्ट में स्टील्थ बॉम्बर विमान को तैनात करने को कहा है। साथ ही क्रूज मिसाइलों, भारी बंकर बस्टर बम की मांग भी की गई है। माना जा रहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो जाहिर है कि ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। वो जवाबी हमला कर सकता है और ये जंग पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकती है। अमेरिका और इजराइल मिलकर या अलग अलग अगर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर हमला करते हैं तो निश्चित ही उन लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया जाएगा जो बंकर बस्टिंग बम, यानी कि वो बम जो ज़मीन में पहले पेनिट्रेट करता है उसके बाद फटता है और 9 फीट मोटी कंक्रीट की दीवार को भी तोड़ सकता है, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ईरान पर अमेरिका और इजराइल इसीलिए आग बबूला हो गए हैं क्योंकि लाल सागर में हूती ने आतंक मचाया है। वो अमेरिका के जंगी जहाजों के साथ साथ इजराइल के शहरों को भी मिसाइलों से दहला रहा है। दुनिया जानती है कि हूती के पास जितने भी विध्वंसक हथियार हैं उसको ईरान से मिले हैं और इसीलिए ट्रंप ने ईरान को क्लियर कट कहा है कि हूती का एक भी हमला ईरान का हमला माना जाएगा। अमेरिका ने ईरान को संदेश दिया लेकिन साथ ही हूती विद्रोहियों पर हमले तेज कर दिए। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका ने हूती को रडार पर रखा है। एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और ड्रोन सिस्टम को तबाह करने पर फोकस जारी है और इन्हीं को सबसे पहले निशाना बनाया जा रहा है। खबर
खबर है कि ईरान को अपनी ताकत दिखाने के लिए अमेरिका ने इजराइल को भी हूती पर एयर स्ट्राइक करने से रोक दिया। अमेरिका ने कहा कि वो ईरान की गतिविधि पर नजर रखें। हूती को वो अपने जंगी जहाजों से तबाह करने का मादा रखते। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने पहले ईरान के मोहरों को तबाह करने का प्लान बनाया। माना जा रहा है कि अब इराक में भी ईरान समर्थित मिलिशिया पर अमेरिका हमला कर सकता है, क्योंकि इराकी मिलिशिया ने भी अमेरिका को जल्द अपने बेस से हटने की धमकी दी है। अमेरिका ने भूमध्य सागर से लेकर हिंद महासागर और फारस की खाड़ी तक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जिससे ईरान और उसके प्यादे मटियामेट हो जाएंगे। अमेरिका ने भूमध्य सागर में USS WASP एम्फीबियस शिप F-35B की संख्या बढ़ा दी है। ईरान की घेराबंदी के लिए अमेरिका ने 6 विध्वंसक वॉरशिप्स उतार दिए हैं। इसके अलावा अमेरिका ने 100 अतिरिक्त F-18 फाइटर जेट्स भी मिडिल ईस्ट में भेज दिए हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर एटॉमिक वार होगा या नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्त में छिपा है, लेकिन जब पुतिन और ट्रंप की बातचीत हुई थी 2 घंटे तक, तो उसमें एक इशू ये भी था जिसमें रशिया की रजामंदी ले ली गई है कि ईरान को इतना ताकतवर कभी नहीं होने देंगे कि वो इजराइल को ख़त्म कर सके, यानी कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं चलने देंगे। अमेरिका का B-52 बॉम्बर लगातार मिडिल ईस्ट में उड़ान भर रहा है। B-52 बॉम्बर बेहद विनाशकारी है और ये किसी भी इलाके को कब्रिस्तान में तब्दील कर सकता है। इस विमान में 6 इंजन लगे हैं। एक बार में 32,000 किलोग्राम बम बारूद बरसा सकता है। इजराइल ने जिस तरह ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए अमेरिका से बॉम्बर की मांग की, उससे माना जा रहा है कि B-52 बॉम्बर जल्द इजराइल में तैनात हो सकता है। ईरान पर काल बनकर मंडरा सकता है। लेकिन चिंता इस बात की जताई जा रही है कि IAEA के खुलासे में ईरान के पास छोटे परमाणु बनाने की क्षमता का पता चलता है। इससे परमाणु तबाही का खतरा मंडराने लगा है। ईरान और अमेरिका में अगर परमाणु जंग छिड़ी तो क्या होगा, ये समझना बेहद जरूरी है। और अमेरिका के परमाणु हथियारों की बात करें तो उसके पास एक लंबी फहरिस्त है। कुल 5,044 परमाणु हथियार हैं, जबकि 3,700 परमाणु हथियार ऐसे हैं जिन्हें रिजर्व करके रखा गया है। इसके अलावा 1,419 परमाणु हथियार उसने तैनात किए हैं युद्ध मैदान में। और इन परमाणु हथियारों में क्या क्या शामिल है, चलिए आपको ये भी बता देते हैं। दरअसल अमेरिका के पास 141 बॉम्बर विमान हैं। इसके अलावा उसके जखीरे में 400 मिनटमैन इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स शामिल हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। तो वही समंदर में 66 न्यूक्लियर सबमरीन्स भी तैनात हैं। इसके अलावा अमेरिका के पास जमीन, आसमान, समंदर में परमाणु तबाही मचाने वाले ये विनाशक हथियार एक लंबी फहरिस्त है जिसकी जो उसके पास मौजूद है। साफ है कि अगर ईरान ने परमाणु जंग छेड़ने की हिमाकत की तो अमेरिका उसका नामो निशान मिटा सकता है। हालांकि ईरान के पास भी हथियारों की कोई कमी नहीं है। वो लगातार नए हथियार बना रहा है।
ईरान की ड्रोन फौज भी सबसे खतरनाक मानी जाती है। उसने शाहिद, मुहाजिर और गाजा समेत कई घातक ड्रोन बनाए हैं जो फारस की खाड़ी से लेकर लाल सागर तक अमेरिकी जंगी जहाजों को निशाना बना सकते हैं। ईरान के पास मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा माना जाता है। अगर उसकी मिसाइल ताकत की बात करें तो उसके पास कई ऐसी मिसाइलें हैं जिसका बार बार जिक्र होता है, जिसमें शुमार है खुर्रम शहर 4 मिसाइल जिसकी रेंज है 2000 किलोमीटर की। इसके बाद आती है फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल और इसकी रेंज है 1400 से 1800 किलोमीटर। इसके बाद आती है खैबर सेकंड मिसाइल और रेंज इसकी है 1450 किलोमीटर। और उसके बाद आती है इमाद मिसाइल, इसकी रेंज 1700 किलोमीटर की बताई जाती है। और ज़ोल्फागर मिसाइल की अगर बात की जाए तो इसकी रेंज 700 से 1400 किलोमीटर, यानी इतने किलोमीटर तक ये मार सकती है। बताया जा रहा है कि इसकी काट के लिए अमेरिका ने अब SM-6 इंटरसेप्टर मिसाइलों से लैस वॉरशिप्स को मिडिल ईस्ट में भेजा है। तो वहीं थार्ड मिसाइल सिस्टम की तैनाती फिर इजराइल में कर रहा है, जिसे गाजा में युद्ध विराम के बाद हटा लिया गया था। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पहले ही कह चुकी है कि जब तक ईरान पर लगाम नहीं लगेगी तब तक मिडिल ईस्ट में इजराइल और अमेरिका की मुश्किल खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि ईरान के समर्थन और मदद से ही आतंकी संगठन हमलावर हैं। ऐसे में अब पूरी दुनिया की निगाहें अगले हफ्ते होने वाली अमेरिका और इजराइल की मीटिंग पर टिकी हैं। इसमें ईरान पर आखिरी फैसला होने वाला है, जिसके बाद या तो ईरान बचेगा या फिर मिडिल ईस्ट में विनाश का एक नया अध्याय शुरू होगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।